अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अ सैंपल। यहाँ पर हम अपने पास देखने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड सैंपल्स। आर्टिकल आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जो एक्सपेक्टेड हर दफ़ा होता है लेकिन आता ही नहीं है। रिपोर्ट भी कुछ ऐसे हिसाब किताब रखता है, एक्सपेक्टेड हर दफ़ा होता है, आता नहीं है, लेकिन वी नेवर नो कि कब आ जाए। सही, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाउएवर आपको इंशाल्लाह रात तक एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं गेस्ट पेपर भी शेयर कर रहा हूँ। सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट एज वेल। अच्छा, अपने पास यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि इस टेक्स्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा इसकी रिपोर्ट की। सबसे पहले अपने पास इस रिपोर्ट के क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें से पॉइंट्स को हाईलाइट करो। वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन पढ़ो, पॉइंट्स निकालो। आई एम गोइंग टू स्क्रॉल अप साइड। मैं ऊपर की तरफ अब इसको स्क्रॉल करने जा रहा हूँ। ठीक हो गई बात? ठीक है, चलो लेट्स गो। अब मैं यहाँ पे हर एक टेक्स्ट को आराम आराम से स्क्रॉल करके तुम्हें पढ़वाऊंगा। जो भी तुम पढ़ रहे हो तुम अपने पास एक दफ़ा पॉज कर लो और उसके बाद फिर उसको रीड कर लेना। ठीक है, अपने पास हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना। दिस इज द टेक्स्ट ए जो तुम पढ़ रहे हो, मैं टेक्स्ट बी तुम्हें दिखा दूंगा। फैक्ट्स एंड फिगर को अपने पास अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, हर एक जगह का नाम, हर एक जगह की चीज़ें, एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू नोटिस इट। आई एम स्क्रॉलिंग इट स्लोली ग्रेजुअली डाउन एंड आप अपने पास चीज़ों को अच्छे से नोटिस टेक्स्ट ए में कर चुके हैं। आई एक्सपेक्ट दिस। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट बी से रिलेटेड। तो आप क्योंकि टेक्स्ट ए को एक दफ़ा अच्छे से पढ़ चुके हैं इसलिए अब मैं टेक्स्ट बी आपको पढ़वाने जा रहा हूँ। रीड इट प्रॉपर्ली। अपने पास फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखो, टेक्स्ट बी का टॉपिक देखो, आराम से अपने पास इसको एक दफ़ा रीड करो वीडियो पॉज कर करके। रीड इट प्रॉपर्ली, रीड इट प्रॉपर्ली। फैक्ट्स एंड फिगर देखो कितने सारे हैं, कि जगहों के नाम हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़, ओपिनियंस, बाइज्ड ओपिनियंस, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपने पास इन चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करो, रीड करते हुए इनको अपने माइंड में अलग कर लो। ठीक है, टेक्स्ट टू कितना स्टैटिस्टिकल था, इतने सारे स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स नज़र आ गए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी अच्छे से। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल रिपोर्ट से। मैंने से लो लेवल रिपोर्ट, इसका मतलब क्या, बेसिक रिपोर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेसिक रिपोर्ट की। स्टार्ट किया है रिपोर्ट को विद अ हेडिंग। ठीक है, गुड एंड बैड इफेक्ट। समझो 8 क्लास का बच्चा पेपर दे रहा है या 3 क्लास का बच्चा पेपर दे रहा है। गुड एंड बैड इफेक्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है भाई? इंट्रोडक्शन आता है। दैट इंट्रोडक्शन दैट इंट्रोडक्शन दैट इंट्रोडक्शन एक्चुअली लुक्स एट द इफेक्ट्स। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर उसने क्या चीज़ एक्सप्लेन किया है वो देखो। उसने सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है वो देखो। फिर अपने पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके सारे पैराग्राफ्स को एनालाइज करो। ठीक है, क्विकली से, जल्दी से, क्विकली से। क्या वोकैबुलरी है मेरी? अच्छे से अपने पास जल्दी से सारी चीज़ों को एक दफ़ा देख लो, टाइम का मुकाबला सख्त। वीडियो पॉज करो, सारी चीज़ों को पढ़ लो एक दफ़ा अच्छे से। आई एम गोइंग टू स्विच द पैटर्न। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ी सी हल्की कर दी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेंट। इफ आई टॉक अबाउट कंटेंट, तो यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव को रखा तो है। दोनों पर्सपेक्टिव आर गुड, बोथ आर नॉट दैट मच हार्ड और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल यहाँ पे अगर तुम इसको थोड़ा सा एनालाइज करो तो तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर तुम्हारा लो लेवल आंसर एक्चुअल में दोनों पर्सपेक्टिव को कवर तो कर रहे हैं। दोनों नेचुरल बेनिफिट, ह्यूमन डेंजर, दोनों चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बट इट एक्चुअली इंक्लूड्स शॉर्ट रिकमेंडेशन सेक्शंस। ये तुम्हारे पास शॉर्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं, उसका हल दे ही नहीं रहा। मतलब उसको सामने से अगर कोई बोलता है कि हाँ ये मसला तो हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई हल थोड़ी दे ही नहीं रहा, वो बंदा अजीब बंदा है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज क्लियर सिंपल स्ट्रक्चर, यानी इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ है, कंक्लूजन है। ऑल्दो इट इज गुड, बट वी नीड सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज वेल, और काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है। However, you will be seeing it in the other like mid level, or we can say the high level. सही, इसके अलावा you have the language section. Next you have the language section. In that language section हम यहाँ पर ये चीज़ नजर आती है हमें बेसिकली, that over here we have a plain vocabulary. हमारे पास क्या है? हमारे पास plain vocabulary यूज़ की गई है, जैसे कि badly, जैसे कि advantages, disadvantages। इसमें कोई वर्ड में हमारे पास vocabulary वाइड रेंज की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास vocabulary के अलावा हमारे पास ओन वर्ड्स की भी कमी है, यानी कि जो चीज़ ऊपर टेक्स्ट में लिखी है वहीं से उठाया और नीचे लिख लिया। हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दी ही नहीं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं भाई? ये सारी चीज़ें हमारे पास मार्क्स डिडक्ट करवाती है। Apart from this, this particular report is being short and simple. It is what it is, short and simple. Yani it does not have many connectives. Yani, however, in conclusion, we can say the transitional word basically it is not present as much as we want. अगर मैं surface detail की बात करूँ तो हमारे पास surface detail में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ fact रखे जा रहे हैं. Yes, facts are needed, but they also require the real evaluation, which is not done over here yet. Apart from this, we have analysis. Again, analysis is required, but over here analysis is not done yet. दिस इज द रीजन कि हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द रिकमेंडेशन सेक्शन, जहाँ पे आपके पास किसी किस्म की कोई अच्छी रिकमेंडेशन नजर भी नहीं आती। अगर आती भी है तो इट इज़ वेरी जनरल। ठीक है, जैसे कि भाई दरख्त लगाओ, दरख्त बचाओ, काटो नहीं दरख्त को, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत बेसिक है। इट इज़ नॉट दैट मच गुड। ठीक है, इट इज़ टू सिंपल, वी कैन से। अगर मैं टोटल आपको बात करूँ इससे रिलेटेड, लो लेवल से रिलेटेड, सो यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या है? दैट इट इज़ टू सिंपल, इट इज़ नॉट हैविंग इनफ डेप्थ, और वी कैन से देयर इज अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, एंड दिस इज द रीजन कि आपके पास यहाँ पे ये एक लो लेवल रिपोर्ट बन जाती है। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक हो गई बात। अगला हमारे पास आता है मीडियम लेवल। मीडियम लेवल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ये वाला पार्ट। रीड दिस वन प्रॉपर्ली फर्स्ट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आई एम नॉट गिविंग यू 5 मिनट्स, आप अपना वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक दफा इसको गो थ्रू करें जल्दी से। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड प्लीज। ऑलराइट, तो अभी तक आप वीडियो पॉज करके आ भी गए होंगे। तो मैं ये चीज़ आपको बताऊं तो कंटेंट में क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, आप जरा डिस्कस करें। अच्छा भाई, देयर इज अ गुड कवरेज, वी कैन से देयर इज अ बैलेंस कवरेज। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि क्यों नेचुरल फायर होता है या क्यों यूजफुल होता है, क्यों ह्यूमन फायर डिस्ट्रक्टिव होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है। यहाँ पे कॉजेज इफेक्ट्स के लिंक भी मुझे नजर आए हैं। सही है, हमारे पास कॉजेज और हमारे पास इफेक्ट के लिंक भी हमें नजर आए।
इसके अलावा रिकमेंडेशन भी थी, और रिकमेंडेशन लकीली इस वाले के अंदर दे वर गुड एंड इवन मोर प्रैक्टिकल, जैसे कि कैंपेन्स, जैसे कि रिसाइकलिंग, जैसे कि ट्री प्लांटिंग। यहाँ पर आप लोग पहले कह रहे होंगे कि यार ये कह रहा था कि ट्री प्लांटिंग जो है दैट इज नॉट अ गुड रिकमेंडेशन, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को बुरा या अच्छा कहूँ तो साथ में उसके लाइक वो रिकमेंडेशन भी देखी जाती है जो उसके साथ में दी जा रही हो। ऊपर सारा फोकस उसकी ट्री प्लांटिंग में था, जबकि यहाँ पर अच्छे अच्छे सजेशन के बाद थर्ड पार्टी ओपिनियन के तौर पे हमें ट्री प्लांटिंग का ऑप्शन दिया है, विच कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड, बट उसकी फॉर्मेशन में जगह देखो कहाँ पर रखी है उसे। तो इससे पता चलता है कि जो भी लिख रहा है ही इज हैविंग अ गुड माइंडसेट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ गुड वोकैबुलरी, वी हैव अ प्रीटी गुड वोकैबुलरी, जहाँ पे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी नजर आती हैं, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे वोकैबुलरी जैसे कि मेगा फायर्स, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल लैंड यूज, इस तरह से वर्ड भी नजर आते हैं, विच गिव्स अस अ गुड फील ऑफ रीडिंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वीकनेस, तो यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन आइडिया वाज क्वाइट गुड, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा डीपली लेयर्ड चीज़ें नहीं नजर आई मुझे। यानी देखो लिखा हुआ बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको आराम से 18 टू 19 मार्क्स मिल जाने चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आपको यहाँ पे आराम से 18 टू 19 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 23 मार्क्स उठाएं, 25 मार्क्स उठाएं, तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट अ गुड चंक। एंड फॉर दैट आपने अपने पास क्या करना है, आपने अपने पास चीज़ों को इन डेप्थ लेके जाना है। जैसे कि आप अपने पास यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट प्रॉब्लम्स जो हमारे पास लाइक चीज़ों को लेकर आती है, लाइक फॉर एग्जांपल क्यों डिफॉरेस्टेशन को हम लिंक करते हैं क्लाइमेट के साथ, व्हाट इज द रीजन, इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं प्रिसाइजली। उसके बाद इस चीज़ को कि हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ हम वहाँ पे लिखी हुई है, कोई आइडिया हमने उसको एनालाइज किया, हमने उसके कॉन्सिक्वेंस को देख लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, अब इन तीनों के बीच में कनेक्शन बनाओगे तो वो तुम्हारा डेप्थ कहलाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लैंग्वेज दैट इज सेफ, गुड वोकैब है, अच्छे फ्रेजेस हैं, हाईली एडवांस नहीं है। सही, इसमें अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी, यानी भले बेसिक वोकैबुलरी हो लेकिन ऐसी वोकैबुलरी जो एक बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसी वोकैबुलरी जो आपका फ्लो ना टूटने दे, उस टाइप की वोकैबुलरी नजर नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। सही, तो हमारे पास यहाँ पे अगेन एक आखिरी चीज दैट इज अ रिपीटेटिव सेंटेंस स्टाइल। यस, यहाँ पे हमारे पास जो भी सेंटेंसेस है, अगर तुम लोगों ने फोकस किया हो तो तुम्हें ये चीज पता होगी दैट द सेंटेंस दैट स्टार्ट विद एक्चुअली द सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब डाला जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट डाला जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें तुम्हारे पास इस वजह से कम कॉम्प्लेक्स है। सही है, यहाँ पे तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की वजह से भी कम है, और दूसरा वहाँ पे ना कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज हुआ है, ना तुम्हारे पास कुछ और यूज हुआ है। ये चीज़ भी याद रखना, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करना होता है। ठीक होगी बात। इफ आई टॉक अबाउट द मेन सोल पर्पस ऑफ डिडक्शन, सो इट इज व्हाट, इट इज समथिंग दैट आपके पास यहाँ पे डिटेल तो थी, डिटेल अच्छी खासी थी, एनालिसिस भी किया था, बट नॉट दैट मच क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव कंटेंट दैट वी रिक्वायर इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। हाउएवर वी विल बी रिव्यूइंग द हाई लेवल, सो आप उसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। हाउएवर वोकैबुलरी इज बीइंग वेरी सॉलिड, इट इज सोफिस्टिकेटेड, लाइक आई एम सॉरी, इट इज नॉट सोफिस्टिकेटेड, बट इट इज अ सॉलिड वोकैबुलरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिपोर्ट। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आता है, अगर आपने स्कोर करना है ज़्यादा तो आप अपने पास इस टाइप का भी लिख सकते हैं टू गेट समथिंग बिटवीन 18 टू 20 मार्क्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी सारी बातें क्लियर होगी। इफ स्टिल समथिंग इज नॉट क्लियर एंड यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली हैं, एंड ओवर हियर लास्ट पार्ट दैट वी हैव इज आई गेस दिस वन। अच्छा हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक इस तरीके का पॉइंट दिया हुआ है, मैं इसको अच्छे से डेवलप करके भी लिखा हुआ है। School can hold awareness drives, and government must focus on sustainable land use and controlled burns instead of reckless clearing. Now, अगर एक ऐसा बंदा जिसको एडवांस फॉर्म में लिखना चाहता है वो कैसे लिखेगा? Unless sustainable land policies replace slash and burn farming, fire will intensify and awareness campaign alone will not suffice. Over here this is very advanced, तो अपने पास अगर कोशिश करो कि इस तरीके से अगर लिखना चाह रहे हो तो तुम अपने पास चीज़ों को मिला कर लिखो, rather than keeping it all alone and separate from each other. ठीक हो गई बात। नेक्स्ट वी हैव द हाई लेवल रिपोर्ट, यानी एडवांस लेवल इन शॉर्ट। तो यहाँ पर तुम अपने पास एडवांस लेवल की राइटअप भी देख सकते हो। एक दफ़ा ज़रा अपने पास वीडियो पॉज करो और इसको अपने पास रीड करो, ताकि तुम्हें ये चीज़ पता चले दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आ जाते हैं अपने पास कंटेंट, लैंग्वेज और उसके मार्क्स पे। सबसे पहले अगर मैं कंटेंट या मैं बात करूँ उसके लैंग्वेज पे, आओ ज़रा देख ही लेते हैं बल्कि एक साथ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है। सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द हाई लेवल, सो हाई लेवल के अंदर आपके पास कंटेंट में 9 टू 10 मार्क्स मिल रहे होते हैं। मीन्स ओवर हियर यू हैव अ sophisticated vocabulary. Over here you have what? Over here you have sophisticated vocabulary, indispensable, paradoxical role, greenhouse gases, exceeding national emissions. इस टाइप के आपके पास वोकेबलरी है, और ऐसी वोकेबलरी नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। यस, अच्छा
अच्छा ये चीज़ भी याद दिला दूं कि तुम लोग यूज़ नहीं करते हो, वैसे नॉर्मली यूज़ करा जाता है। ठीक है, यू आर गिविंग सेकंड लैंग्वेज, तो इस वजह से मैं उस हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगली चीज़ तुम्हारे पास क्या आती है, वेरीड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ रहा है, फिर उसके बाद स्विच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर चलती है एक अच्छे ट्रैक पर। मीन्स कैसे लिखा जाता है भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट वन इज use the subordinating clauses, use the transitional words। ये आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्मेशन में लेकर आती है। आइडिया चाहे जो भी हो, उसको फॉर्मेशन में लाना इन दोनों चीज़ों का काम होता है। Apart from this, we have an analytical tone, means they are not just speaking the, or we can say they are not just stating the facts, but they are putting a interprets, means वहाँ पे वो हर एक चीज़ का अंदाज़ा, combination, arguments, comparison, each and everything is being done over there if you observe it properly। इसके अलावा तुम्हारे पास रिकमेंडेशन भी अच्छी खासी वेल टारगेटेड है, यानी कि चीज़ों के ऊपर, यूथ के ऊपर, इको क्लब के ऊपर, गवर्नमेंट्स के रिलेटेड, प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड, वेल रैंकिंग के रिलेटेड हमारे पास इतने सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आ जाते हैं। दैट इज़ मोर लाइक वी कैन से बैलेंस्ड ओपिनियंस, जिसकी यहाँ पे आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ बैलेंस कंक्लूजन, जिसका मतलब क्या, जिसका मतलब ये दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एक्चुअली ड्रॉ द लेसन, नॉट जस्ट अ समरी। आपको वर्ड काउंट छोटा नहीं करना, आपको अपने पास एक ऐसा रिपोर्ट लिखना है जो अपनी एक कहानी बयान करे, जो ऊपर टेक्स्ट में लिखी है। समझ आई बात? बहुत डीप बात कर दी है मैंने। अच्छा भाई, इफ़ आई टॉक अबाउट द वीकनेस, ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है इसके अंदर, लेकिन देखो ये चीज़ तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हर जगह एक ऐसा एग्जामिनर ज़रूर होता है हु इज़ चेकिंग इट वेरी स्ट्रिक्टली एंड वेरी लाइक वी कैन से एंग्रीली, बहुत गुस्से में चेक कर रहे होते हैं बेचारे। दैट्स वाई ओवर हेयर वी कैन ऑल्सो डिडक्ट मार्क्स इन द एडवांस वर्जन बाय सीइंग दैट देयर इज़ ऑफ फोकस, यानी लिखते लिखते बातों में बहुत ज़्यादा खो गए, too much lengthy or too long sentences. Although we are not considering it as a deduction of marks, but again इस टाइप की चीज़ों भी अपने पास थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर तो तुम्हारे पास मार्क डिडक्ट हुआ इसके अंदर, ऑल दो बहुत थोड़े मार्क, 1 मार्क से ज़्यादा डिडक्ट नहीं होना चाहिए, बट इफ़ इट इज़ तो इसका मतलब होगा कि आपके पास फोकस इश्यूज़ के वजह से होगा, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वी कैन से लेंथ ऑफ सेंटेंसेस की वजह से हो सकता है। सही। हाउएवर दिस इज़ अ टॉप बेंड मार्क्स आंसर, जिसके अंदर आपको अराउंड 24 to 25 मार्क्स मिल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा लीव दैट। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी।